जम्मू कश्मीर कला संस्कृति ते भाषा अकैडमी पासेआ 21वीं सदी दे दुए दहाके च जम्मू कश्मीर दा हिंदी साहित्य शीर्षक दे तैह्त 2 रोज़ा हिंदी लेखक सम्मेलन दा आयोजन राइटर्स क्लब KL सैगल सभागार च कीता गया। पहले दिन दी शुरुआत डॉक्टर चंचल शर्मा होरें एक श्लोक गाइयै ते फ्ही कल्चरल अकैडमी दे सकत्तर भरत सिंह होरें जोत बालियै कीता। सदा वंदिता भगवती। स्वागती भाषण कल्चरल अकैडमी के सकत्तर भरत सिंह होरें ते कुंजी भाषण डॉक्टर राजकुमार होरें दिता। इस मौके पर डॉक्टर सतीश बिमल होरें प्रधानता की ते डॉक्टर आदर्श प्रकाश होर मुख परौने हे ते डॉक्टर ओम गोस्वामी होरें अध्यक्षता की ते दुए सत्र च शेख मोहम्मद कल्याण होरें ते कन्नै आरती देवी होरें पेपर पढ़े ते प्रधानता श्रीमती किरण बख्शी ते कन्नै डॉक्टर अग्निशेखर होरें की। पहले सत्र च डॉक्टर शिक्षा शर्मा ते नरेश उदास होरें पेपर पढ़े। दुए दिन के पहले सत्र की प्रधानता मशहूर रंगमंची निर्देशक दीपक कुमार होरें की ते पवन खजूरिया, राजेश्वर सिंह, डॉक्टर कौशिका शर्मा होरें अपने अपने पेपर पढ़े ते डॉक्टर चंचल शर्मा होरें मंच संचालन किया। जानी मुंडी कहानी की उधर कविता का और टांगे अनिला के व्यंग्य अभिधा से की खूबी है। वे मुहावरों का प्रयोग बड़े सटीक ढंग से करती है। लोक प्रचलित मुहावरे सुंदर उनका प्रयोग बन पड़ता है। वो कभी कभी सिर पे डंडे भी मारते हैं। भाषा की विशिष्टता एवं सरलीकरण प्रस्तुत है। व्यंग्य को और अधिक सटीक और संप्रेषणीय बनाने हेतु वे अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करती हैं। वे हास्य और व्यंग्य का पुट देकर सम्मिश्रण से बात कहती हैं। कहीं कहीं जबरदस्ती हंसाने का प्रयास भी दिखता है। व्यंग्यकार की बात व्यंग्यकार को बात कह के आगे बढ़ना चाहिए। उसे घटना के विस्तार से बचना चाहिए। उनके व्यंग्य में घटनाक्रम क्रमबद्ध रूप से चलता है। उनका व्यंग्य घटना प्रधान भी कहा जा सकता है, लेकिन जीवट सजीवता बरकरार रहती है। घटनाक्रम का यही ताना बाना उनके व्यंग्य को खूबसूरत बनाता है। कहीं कहीं व्यंग्यों में एकरूपता भी दिखती है। प्रोफेसर शिंदर मोही उनके व्यंग्य में मानव चित्र और सामाजिक परिवेश देखते हैं। इस उक्ति के साथ आज डॉक्टर पवन खजूरिया एक नई उक्ति देता है कि पाठका न चक्षु विहीना न च मूर्खा। अर्थात पाठक ना तो मूर्ख होता है न चक्षु विहीन होता है। मैं अनिला जी को उनके व्यंग्य लेखन की और आगे बढ़ने की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपने रिलीज की थी डॉक्टर मनोज जी की किताब डंडा ऊंचा हमारा रहे हमारा, उसके हिंदी साहित्य मंडल हमने उसे भी विमोचित किया। लेकिन मैं यहाँ पे किसी अनुवाद कार्य की चर्चा से बच रहा हूँ। डंडा ऊंचा रहे हमारा मेरे पास है, मैंने उसका विमोचन करवाया था। धन्यवाद। और जिसे आपकी देखने में लगता है ना, उतना ही आप खूबसूरत बोलते भी हैं और आपके चेहरे से लगता है आप मतलब हंसमुख हैं। व्यंग्य आप पे सूट करता है। और अनिला जी की बात करूँ तो कोई शक नहीं, चमचों किस तरह से उन्होंने अपना परिभाषित किया है, किस तरह से उन्होंने चोरों के बारे में कहा, चूहों के बारे में कहा है। नायाब, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और पेपर बहुत ही अच्छा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यंग्य लिखना एक बहुत तकनीक इसकी अलग है। जैसे गजल की मैंने बात की थी, हर कोई नहीं लिख सकता, हर किसी की बस की बात नहीं होती। हर भाषा सबसे सिंपल हमें लगती है पोइट्री लिखना, कहानियाँ लिखी जाती हैं। और ये जो विधाएं हैं दो, व्यंग्य और ये गजलें,
ये इसका तकनीकी जो एक तरीका इसको लिखने का है वो बहुत कम लोगों में है। ये भगवान की तरफ से कुछ होता है और इन चीज़ों को एक सीधे वे में ना कह के उल्टी दिशा में बात करनी और वो लोगों के तक कन्वे करना बहुत बड़ी बात होती है। दोनों को बहुत बहुत बधाई। तो अगला पेपर है, पत्र है श्री राजेश्वर सिंह राजू जी। जम्मू व कश्मीर के हिंदी साहित्य में अनुवाद, तो इसका मैंने शीर्षक रखा है अनुदित शब्द ही नहीं भाव भी हूँ। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है पुनः कथन, यानी किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत प्रस्तुत करना। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह मूल भाषा या स्रोत भाषा कहलाती है, जबकि जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह प्रस्तुत भाषा या लक्ष्य भाषा कहलाती है। अगर हम अनुवाद की भूमिका की बात करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो भाषाओं, दो संस्कृतियों के बीच एक सेतु की तरह काम करती है। अनुवादक को दोनों भाषाओं यानी मूल भाषा और लक्ष्य भाषा अच्छी तरह से ज्ञान होना अति आवश्यक है। नाटक से संबंधित तो खुशी का मुझे लगता है अभी वो कठुआ से आने वाली है, तो शायद वो कल उनका वो था एग्जाम। इकवीं सदी के दूए दहाके जम्मू कश्मीर का हिंदी साहित्य के संबंध सैमीनार के दूए दिन के दूए सैशन ते सपना देवी ते विजय बली होरें अपने अपने पेपर पढ़े। PN त्रिसल ते अनिला सिंह चाड़क होरें प्रधानता की। फ्ही पहले दिन के खीरले सत्र च संगीत संध्या का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा पेपर आपने पढ़ा। तो आज के हमारे जो तीनों थे, 2 सत्र थे आज पेपर की, वो समाप्ति की और आज की अध्यक्षता के लिए हमने बुलाया है श्री PN त्रिसल सर को और डॉक्टर अनिला सिंह चाड़क को। तो सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर अनिला सिंह चाड़क जी से, कृपया आप आएँ और इन पेपर्स के बारे में अपनी राय दें। डॉक्टर अनिला सिंह चाड़क। इनमें ये तीनों चीज़ें और सेक्रेटरी सर हमारे लगे हुए हैं लगातार, तो ये चीज़ें अगर कम पड़ जाएं तो समझो तरक्की रुक जाती है, नहीं रहती। खाना खा के सभी सो जाते हैं, उठ जाते हैं, सो जाते हैं, उठ जाते हैं। कुछ नया करें तब बात बनती है और ये 3 चीज़ें उसमें पूरी होती हैं होनी। अभी साहित्य की बात हो रही थी, जैसे उन्होंने कहा कि साहित्य शब्द में होता है। सही बात है, साहित्य हमें एक राह दिखाता है, नई रोशनी देता है, राह लाइट था। मैं बहुत 2 दिनों से सच में हमारे साथ बैठे हुए हैं, सारे पत्रों को इन्होंने सुना। लेकिन कहते हैं कि जब शुरुआत हमारी वंडरफुल होनी चाहिए तो हमारा क्लाइमैक्स एंड भी हमारा वंडरफुल होना चाहिए। और यही फ़र्क है इनकी उम्र के हिसाब से, इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितनी बातें हमें अच्छी सुनने को मिली हैं। कहते हैं ना, पढ़े लिखों से गड़े गुड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये पढ़े लिखे भी हैं और बूढ़े भी हैं, तो इसीलिए हमें अच्छा लगा आपकी बातों से, आपके इन वचनों से, आशीष वचनों से हमारे इस 2 दिवसीय आज के अंतिम सत्र में हमें अच्छा सुनने को मिला। तो मुझे भी लगता है कि आप हमारे साथ रहे, अच्छा ही हुआ होगा। कुछ मुझसे कमियां रह गई होंगी, हमारी एकेडमी की तरफ से कुछ कमियां रह गई होंगी, तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, मैं एकेडमी की ओर से। लेकिन आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे जब भी मौका मिला, छोटे छोटे गोष्ठियों में, बड़े बड़े सेमिनार्स में। आपका धन्यवाद। अब हमारे पास पेपर्स का सत्र जो है 2 दिवसीय 21वीं सदी के दूसरे दशक में जम्मू कश्मीर का हिंदी साहित्य 2023, आज का ये हमारा सम्मेलन पेपर रीडिंग्स का यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद आखिर में हमारे पास रहेगी एक कवि गोष्ठी का आयोजन, जहाँ पर कवि का, हमारी कविताओं का बात नहीं होगी, तो मुझे लगता है ये सेमिनार थोड़ा अधूरा सा। वरिष्ठ साहित्यकार निर्मल विनोद हुंदा कर्तव्य ध्वनि से मुख्य अतिथि के तौर पर पत्रकार, विचारक, लेखक, कवि, स्क्वाड्रन लीडर श्री अनिल सहगल से निवेदन है, कृपया मंच पर आएं और आसन ग्रहण करें। श्री अनिल सहगल। पहचानता है उनके रंग, भाव भंगिमाएं, विभिन्न मुद्राएं, उसकी अंगुलियों से बंधी हैं शब्दों की डोरें, शब्द थिरकते हैं उसके भावों की धुन पर, जल तरंग से बजते हैं,
थुमकते हैं, मचलते हैं। इस कवि गोष्ठी च नਵੇਂ लिखेतरुओं के कन्नै कन्नै कई नामवर स्थापित कवियें अपनी रचना पढ़िए सुनाइयां। इन्हें सबने श्रोताएं गी मतरैंदी हुई गोष्ठी च कई बाबलूने छोड़ी दिते। कवि गोष्ठी च जिन्हें लिखारियें अपनियां कवितां पढ़ियां उंदे च कमलजीत चौधरी, राकेश अबरोल, डॉक्टर अरुणा शर्मा, राजेंद्र कुमार नारंग, अमिता मेहता, डॉक्टर श्रेयांश जैन, कुसुमधर, पुरुषोत्तम कुमार, सुमन शर्मा, संजय विद्रोही, रामपाल डोगरा, सुधीर महाजन, डॉक्टर अनिला सिंह चाड़क, कुमार कृष्ण शर्मा, चांद दीपिका, श्याम वर्मा, श्याम बिहारी, सोन वर्मा, चांद दीपिका, डॉक्टर हरीश कैला, श्रीमती श्रद्धा साहनी, संजीव भसीन, कल्पना रत्न, डॉक्टर निर्मल विनोद ते अनिल सैगल होरें भाग लैता। यह कवि गोष्ठी एक सफल ते कामयाब गोष्ठी रही। उआं ते यह सारा सबूरा प्रोग्राम कै कामयाब रहा, जिहड़ा अपनी छाप छोड़ने च सफल रहा। इस मौके पर कवि गोष्ठी के अध्यक्षें अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए गलाया, कविता आप सुने, अच्छी है, बुरी है, लंगड़ी है, लूली है, टेढ़ी है, उसका व्याकरण अशुद्ध है, शुद्ध है, आप सुने। लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो मैं फोन कान में लगा के नाटक करता हुआ हाल से बाहर जाऊंगा। ये अनादर है अपने साथियों का। इसके लिए अकेडमी जिम्मेदार नहीं है। कोई भारत सिंह मनहास या चंचल जी या शाहनवाज जी इस पाबंदी को आप पर नहीं आयद कर सकते कि आप तहजीब से कवि गोष्ठियों में आए और बड़े आदर से उसमें शरीक हों। मुझे दुख है कि मैं इसी शहर का, इसी धरती का पला हूँ। तमाम दुनिया देखी, तमाम शहर देखे, लेकिन यहाँ का जो चलन है कवि गोष्ठियों का वो अद्भुत है, निराला है, आदर योग्य नहीं है। शब्द मेरे जरूर कड़वे होंगे, लेकिन मैं आप ही का हिस्सा हूं, मन से बात करता हूं। और जो तहजीब है उसका संरक्षण कीजिए, ये निवेदन है। अकेडमी से शिकायत है, अगर अकेडमी नए कवियों को ना बुलाए तो मुश्किल कि उनको मंच नहीं देते आप, वो बुला लें, अरे क्या यार ये क्या शिकायत है यार, इसका फैसला कौन करेगा, ये बड़ा दुश्वार काम है। मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं इसके बारे में, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप सोचें शिकायत करने से पहले, और ये भी बताएं अकेडमी को इसका इलाज ये है। शिकायत करना बड़ा आसान है, आप शिकायत कीजिए, तनकीद कीजिए, लेकिन साथ में सुझाव भी दीजिए कि ए खुदा के बंदे, ए भारत सिंह मानस, ए शाहनवाज, ये कर दो तो सुधार हो जाएगा। फिर वो कर देगा। मैंने 2-4 मर्तबा गुजारिश की अकेडमी से कि ये छोटी छोटी चीजें अगर आप देख लें, उन्होंने फौरन है ना होता पीला अमलदास, अमलदास का फूल हम सब जानते हैं पीला ही होता है। काश जो तुम थोड़ा रुक जाते, ना भी रुकते, ठिठक तो जाते। काश तुम थोड़ा रुक जाते, ना भी रुकते, ठिठक तो जाते। बचपन के उन एहसासों का रख लेते कुछ पास, ना होता पीला अमलदास। साथ न चलते तो क्या गम था, कुछ क्षण का एहसास क्या कम था। विषम थी राहें, मैं तो समझा। अध्यक्ष महोदय डॉक्टर निर्मल विनोद जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे आए। आप हिंदी, डोगरी, पंजाबी में लिखते हैं, नवगीतकार हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, समाचार वाचक भी हैं। मेरा आग्रह रहेगा डॉक्टर निर्मल विनोद मिलते रहें, एक दूसरे के दर्शन करते रहें, कुछ सुनते रहें, कुछ सुनाते रहें, विचारों का आदान प्रदान होता रहे। इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती। इसमें बहुत दिनों के बाद बहुत से मित्रों को देखने और सुनने का अवसर मिला। कमलजीत बैठा है, छोटा भाई है हमारा, सिर माथे पर। परंतु विद्वान को समय का भी आदर करना चाहिए।
वो विद्वान ही क्या जो समय का आदर नहीं कर सकते। मैं 2-3 लोगों से अपनी बात करता हूँ। हमने सूरज चांद को भेज रखा संदेश, गाँव हमारे भेजियो एक सच्चा दरवेश। हमने सूरज चांद को भेज रखा संदेश, गाँव हमारे भेजियो एक सच्चा दरवेश। हम हैं इस संसार में या हमने संसार, हम हैं इस संसार में या हमने संसार, चिंतन इतना भी भला देता पार उतार। चक्रव्यूह में जा घिरा जन्मा जितनी बार, हर युग में अभिमन्यु पर तीरों की बौछार। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी कवियों का, श्रोताओं का, बुद्धिजीवियों का। विधिवत धन्यवाद के लिए डॉक्टर शाहनवाज से गुजारिश करूंगा कृपया मंच में आए और सबका हाल में तशरीफ़ फरमा साहिबान मदानिश अकादमी की जानिब से हिंदी ज़बान के लिए 2 रोज़ा इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आपने अपनी ख्यालात मकालात के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए और शायरी के ज़रिए हम सब के साथ एक दूसरे के साथ साझा किए। थोड़ी थोड़ी बीच में खट्टी मीठी बातें भी हुई। अच्छा है कि हम एक दूसरे के साथ एग्री टू डिसएग्री भी करें, फिर क्या है हाँ में हाँ मिलाते चलें, तो हम अपना भी कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो फिक्री एतबार से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम फिर बहुत जल्दी फिर किसी दूसरे इवेंट में मिलने वाले हैं। और आप लोग ये जो लिखने की रफ्तार है, ये जो समझने की कोशिश है, इसी तरह जारी और सारी रखें। और हिंदी अदब की तारीख़ बहुत पुरानी तारीख़ है। कहा जाता है कि ये संस्कृत के बाद सबसे बड़ी ज़बान है। इसे खुशी ये होती है कि इस ज़बान के वारिस, इसके लिखने वाले अभी मौजूद हैं और ज़बान को कोई ख़तरा नहीं। बहरहाल नए लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने ख्यालात सीनियर लोगों के साथ शेयर किए, इससे और अच्छा लगा। और एक धारस बनती है, एक काफ़िला जो है वो मजबूत होता है और एक सफ़र जो है वो आगे की ओर। इससे हमें ये पता चला कि हमारा मैंडेट हम उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोगों की शमूलियत इस बात की गमाज़ है और इशारा है हम आगे और भी बढ़ेंगे तो उनका साथ हमारे साथ और भी होगा। गोया ये कंधे से कंधा मिलाकर चलने का सफ़र जो है हम दोनों मिलकर जारी और सारी रखेंगे। और खुशी है कि हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं, अनिल सहगल साहब जैसे लोग जिन्होंने सहाफ़त को एक बड़ा मेयार दिया है। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का एक जवान फ़िक्र शख्स हमारी बस्ती में मौजूद है जो हमारे मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखता है। हमारे बीच डॉक्टर निर्मल विनोद साहब बैठे हैं, सारी ज़िंदगी शायरी की आबियारी में दे हिंदी ज़बान की परवरिश को लेकर रेडियो से लेकर कलम तक और सहाफ़त तक सारी ज़िंदगी इसी को दे दी। हमारे दरमियान कश्मीर से आए हुए डॉक्टर सतीश विमल साहब तशरीफ़ रखते हैं। क्या ही खूबसूरत शायरी, क्या ही खूबसूरत लबो लहजा, कितना अच्छा मकाला है कि सुनकर यूँ लगता है कि आदमी सुनते ही रहें। श्याम बिहारी जी बैठे हैं, शेख मोहम्मद कल्याण जी बैठे हैं, मेरे भाई हरीश कैला जी और भी बहुत से मित्र हैं। ख़वातीन हजरात में सभी लोगों ने हमारे साथ ताउन किया। आप लोग आते हो हमारे
संदेशे पर, हमारे कहने पर, हमारी रिक्वेस्ट पर। सूरज सिंह साहब तो अकेडमी का चांद भी हैं और सूरज भी हैं। तो और फिर आज जो इस मजलिस को कंडक्ट किया गया जिस तरीके से, सही ये कमाल की बात है। हमारे दो बैठे हैं बड़े विद्वान लोग ने, इंदु भूषण बाली जी, विजय वली जी, आप लोगों का थैंक्स है, और खासकर हमारा स्टाफ जो बैठा है यहाँ पे। इस चलचित्र की वीडियोग्राफी, मोबाइल एडिटिंग ते नरेशन राकुन ने की दी, जानी कि मैं राजेंद्र कुमार नारंग इस दे कन्ना गए मिगी राकुन की दियो इजाजत। जय डोगरी, जय डुग्गर, जय भारत।